नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो ज्वेलरी एंड जेम्स इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम कमाने के लिए मार्केट में उतर चुके हैं। तो देखिए, कंपनी बहुत पुराना है। कंपनी आज का नहीं, कंपनी के हिस्ट्री चेक करेंगे तो कंपनी पुराना कंपनी है। मार्केट में देखा जाए तो कंपनी 2 साल के अंदर अंदर आ चुके हैं। तो मार्केट में नया लिस्टिंग हुआ है। तो कंपनी अभी भी उतना पुराना, मतलब मार्केट का जो एक्सपीरियंस है कस्टमर को अभी नहीं दे पाया। मतलब कस्टमर मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है, मैं कस्टमर बोल दिया, माफी चाहता हूँ। जितने सारे इन्वेस्टर है उसको इसका जो फीलिंग्स है उसको अभी तक पता नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक अगर 5-10 साल मार्केट में है तो उसका चार्ट पैटर्न देखकर आपको एक अंदाजा लग जाता है कि उसका सिनेरियो क्या है, उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल क्या है। तो बाकी आप फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स वो तो आप बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो कंपनी मेरे ऑब्वियसली मैं पसंद जरूर करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो टाइटन नंबर 1 है। और और भी देखा जाए तो राजेश एक्सपोर्ट है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपटीटर है उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग कहाँ पे है, आप यहाँ पे मैं अभी आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो रैंकिंग है, कंपनी देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के कंपनीज बन चुके हैं। तो नंबर 1 कौन है? टाइटन। सेकंड है राजेश एक्सपोर्ट। थर्ड नंबर पोजीशन में है कल्याण ज्वेलर्स। मैं इस कंपनी के ऊपर अभी से आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि चलो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ चीज दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ आप मेरे बात को अभी मतलब मेरे बात को आप डाल नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत मतलब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे मतलब कहने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी हिट करिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कोल्लन ज्वेलर्स आप सभी जानते हैं, इसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है। तो देखिए, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ इस चीज के बारे में कि कोई भी कंपनी के वेबसाइट आप विजिट करके कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, आप कोई भी सिनेमा स्टार को देख लेंगे, कोई भी क्रिकेट स्टार को, कोई भी फुटबॉल प्लेयर्स को, किसी भी लोगों को देखकर आपको लग रहा होगा कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। ऐसे बहुत सारे कंपनीज था जो ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे लोग थे, तो वो कंपनी आज टोटली बंद हो चुके हैं। इसका मतलब है कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी ना किसी सिनेमा स्टार बोलिए, किसी ना किसी लोगों को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंपनी रॉकेट बनेगा। आपको उस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल, उसका फंडामेंटली, उसका फाइनेंशियली आपको ग्रोथ देखना चाहिए। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे जो मतलब कल्याण ज्वेलर्स है, तो टाइटन का जो कंपनी है वो देखा जाए तो तनिक्स आप सभी जानते हैं। तो वो भी एक जबरदस्त कंपनी है। और यहाँ पे इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल्स देख सकते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट आपने ज्वेलरी खरीदारी किए हैं, तो आप इस कंपनी का ज्वेलरी खरीदारी किए हैं, तो आप इस तरीके से चीज को देख सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स देखा जाए तो एक ऐसे कंपनीज है जो कम टाइम में खुद कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन किया हुआ है। तो चलो मैं उसी के ऊपर पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो वो क्या है? हाँ, आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स जो लाइफ टाइम, यहाँ पे 52 वीक नहीं कहूंगा, लाइफ टाइम हाई अचीव कर चुके हैं पिछले दिनों में ही। तो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। अभी इसमें क्या करना है उसके बारे में बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी पिछले दिनों में ही, आप देख सकते हैं 15 सितंबर में ही 101 बना, 101 बना, मतलब एक अच्छा खासा लेवल क्रॉस कर चुके हैं। और 52 वीक लो, 52 लो था कितना, 55, मतलब, और वो भी कितना, 20 जून 2022, मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर। जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 मंथ भी नहीं है, 3 मंथ्स भी नहीं कंप्लीट हुआ है, फिर भी कंपनी आपको 50% रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी में इस तरीके से रिटर्न देना तो कंपनी के लिए कितना खास बनते हैं, लोग कितना इस कंपनी को भरोसा करते हैं, चलो उसके ऊपर भी बात करूंगा।
तो पिछले दिनों का जो डिलीवरी रिपोर्ट था वो करीबन करीबन 21% का डिलीवरी रिपोर्ट उठाया गया है। तो कंपनी के ऊपर करीबन करीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेडिंग हो चुके थे। कंपनी के ऊपर करीबन 60 लाख का टोटल डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है, करीबन करीबन 21% का। तो कंपनी तो 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। तो कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के बारे में जो बात करूंगा उससे पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स आप देख लीजिए। कंपनी बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और कंपनी का पी रेशियो 26.2% है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज लेवल में है, उतना खास भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे थोड़ा सा कम लगा। और कंपनी का सबसे जो खासियत है वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, देखिए 32% है। मगर कंपनी का प्रॉफिट को देखिए 27,800%। तो कंपनी का प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ कितना बढ़ चुके हैं आप देख सकते हैं। तो कंपनी का देखिए लो वैल्यूएशन में कंपनी का प्राइस मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 80 पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो बहुत लो दिखने को मिला है। और हाँ, कंपनी में एक चीज आपको नोटिस जरूर करना होगा, कंपनी का डेप्थ ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो 1.28% का डेप्थ है। और कंपनी करीबन करीबन 200 करीबन 20 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट किया है। क्या ये प्रॉफिट सर इस बार में हुआ है? पहले बार किस तरीके से प्रॉफिट हुआ, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2018 में कंपनी 140 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 141 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 19 में कंपनी 5 करोड़ का लॉस किया। फिर से 2020 में 100 करीबन करीबन 40-42 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और 2021 में कंपनी फिर से लॉस किया। 2022 में 200 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट किया। मुझे इस कंपनी की खासियत क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी ने प्रॉफिट जबरदस्त कर रहा है, जब लॉस कर रहा है वो मिनिमम अमाउंट, मिनिमम। देखिए 140 करोड़ का प्रॉफिट और 5 लाख का लॉस, ये बहुत लॉस कम होगा। अगर उल्टा होता 140 करोड़ का लॉसेस और 5 करोड़ का प्रॉफिट, तो मैं इस कंपनी के ऊपर आपको क्रॉस देने के लिए जरूर कहता, क्योंकि कंपनी का परसेंटेज जो है आप देखेंगे तो रिटर्न भी शानदार दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी आपको पॉजिटिव में दिख रहा है। कंपनी के ऊपर कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी देखिए लगातार खुद का कैश फ्लो भी मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रहा है, कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट को आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए, इनकम देखने के बाद इस पॉइंट को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी प्रॉफिट कर ले, मान के चलिए आपका एक दुकान है, उस दुकान से आप आपका कस्टमर जितने सारे आपका परमानेंट कस्टमर है उसको माल बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, और वो कह रहा है कि चलो मुझे, मैं इस मंथ के अंत में पैसा दे दूंगा, एक एक साल के बाद में पैसा दे दूंगा। तो आप तो माल बेच दिया, मगर उसका पैसा आपके पास नहीं आया, तो आपका हाथ में क्या होगा? मतलब कोई कुछ भी पैसा नहीं होगा, तो आपका तो लॉसेस ही हो रहा है ना। तो आप जिससे माल खरीद के बेच रहा था वो तो आपको माल नहीं देगा, वो कहेंगे पैसा लेके आओ उसके बाद माल लेके जाओ, आपके हाथ में तो पैसा ही नहीं है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं कैश फॉर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस पॉइंट को सबसे पहले आपको देखना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ, छोटा मोटा भरोसा करते हैं, क्योंकि देखिए एफएस और डीएस तो लोगों को पैसा लेकर ही काम करते हैं। तो वो रिक्सी कंपनी के ऊपर ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उस तरीके से कंपनी के ऊपर वो छोटा मोटा निवेश करेगा। जब कंपनी बड़ा हो जाएगा, जब कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा दिखेगा, तब वो निवेश करेंगे। अगर सेम टू सेम अगर टाइटन को आप देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइटन भी इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो टाइटन का आप देखेंगे, इसका इन्वेस्टर देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा है एफएसडीएस के पास, कितना ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग है, 16-11%। क्यों? टाइटन अभी लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं, टाइटन का ग्रोथ पोटेंशियल भी अब कंपनी जानते हैं, तो इसीलिए टाइटन के ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी जब बड़ा हो जाएगा तब लोग पैसा लगाएंगे। तो आप अभी से इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से सस्ते दामों में आपको वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करना। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी का मैं वन डे एक बार कैंडल आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो आप देखेंगे, चलो मैं, हाँ आप देखेंगे, देखिए 200 डेज जो ईएमए है उसको भी यहाँ पे कंपनी क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जो कंपनी ने ब्रेकआउट लिया, जो कंपनी ने जो ब्रेकआउट लिया, जो प्रीवियस इसका हाई था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, मेरे हिसाब से
इस वॉल्यूम को कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे एक बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा टाइम सही है। फिर भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, आपको बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, आप खुद के हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए जरूर सोचिए। मैं तो इस कंपनी के ऊपर पहले से ही निवेश करके बैठे हुआ हूँ। हाँ, ज़्यादा निवेश नहीं किया हूँ, छोटा मोटा निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से छोटा कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। फिर भी मैं छोटा मोटा रिस्क ले लेता हूँ। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।